भैया रोहित शेट्टी का फॉर्मूला सिंपल है, फिल्म बनानी है तो बजट ले आओ, जितना बजट होगा उसी के मुताबिक मैं कास्ट लूंगा, उसी के मुताबिक एक्शन डालूंगा, गाड़ियां उड़ेंगी, धमाके होंगे, चॉपर्स आएंगे, थोड़ा सा उसमें कॉमेडी का तड़का लगाऊंगा, म्यूजिक ऐड करूंगा और लीजिए आपकी फिल्म तैयार है। चूंकि कास्ट बड़ी है, फिल्म में एक्शन है, थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी है, तो इस वजह से पहले दिन शानदार ओपनिंग मिलेगी। अगर फिल्म में थोड़ा दमखम हुआ तो 7-8 दिन में फिल्म प्रॉफिट में आ जाएगी और लोग कहेंगे कि भैया रोहित शेट्टी ने एक और हिट फिल्म दे दी, एक और हिट फिल्म का टैग मुझे मिल जाएगा, आपके बैनर को मिल जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। आखिर में तो लोग यही याद रखेंगे ना कि फिल्म सुपर हिट थी। कौन बात करेगा फिल्म के प्लॉट पे, फिल्म की स्टोरी पे, फिल्म की कैरेक्टराइजेशन और एक्टिंग पे। यही फार्मूला इख्तियार किया है रोहित भैया ने सिंघम अगेन में। बुनियादी तौर पे सिंघम अगेन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ी कास्ट है, अच्छा एक्शन है, मुनासिब एक्शन है, हम ये भी नहीं कह सकते कि शानदार एक्शन है, कुछ अच्छे कॉमेडी सीन्स हैं, बैकग्राउंड स्कोर है और लीजिए सिंघम अगेन तैयार हो गई। क्योंकि कोई खास कहानी थी नहीं तो सोचा गया कि रामायण की कहानी को इस्तेमाल किया जाए, फिल्म के हर सीन को, हर बड़े सीक्वेंस को रामायण के सीक्वेंस से जोड़ दिया जाए, तो इससे नॉस्टैल्जिया को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जो लोगों के अंदर रामायण के लिए, उस कहानी के लिए अकीदत है, मोहब्बत है, उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया। तो समझ लीजिए कि ये 2.5 घंटे की फिल्म है। इस 2.5 घंटे की फिल्म में जो रामायण के सीन हैं वो भी तकरीबन आधे घंटे के हैं। आधे से ज्यादा घंटे के अंदर जो हमारे पास बहुत सारे कैमियोज हैं, उनकी एंट्री है, उनका इंट्रोडक्शन है, तो आखिर में फिल्म में क्या बचता है सिवाय अर्जुन कपूर के। मगर अर्जुन कपूर के बारे में ये कहना कि भैया बहुत शानदार काम किया, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, उनका करैक्टर स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने मुनासिब एक्टिंग की इस करैक्टर के अंदर रहते हुए। कोई और मुनासिब अदाकार होता, अच्छा अदाकार होता तो उनसे बेहतर भी कर सकता था, मगर अर्जुन ठीक लगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो करैक्टर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया गया, वो करैक्टर क्लियर नहीं है, उसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। कभी वो कहता है कि मैं सिर्फ इंतकाम ले रहा हूँ, जिहाद नहीं कर रहा, लैंग्वेज उसकी अजीब व गरीब है, मुस्लिम कैरेक्टर है, कुछ पाकिस्तान से भी लिंक है, मगर वो जो उर्दू बोल रहा है या हिंदी, उर्दू ही बोल रहा है, उसके अंदर वो जो खून है वो खून हो जाता है, जो खुदा है वो खुदा हो जाता है, तो खराब खराब हो जाता है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बाजीराव सिंघम का कैरेक्टर है, अजय देवगन और करीना कपूर, वो बिल्कुल शुद्ध, सीधी सादी, समझ में आने वाली हिंदी या उर्दू बोल रहे हैं, मगर वही काम अर्जुन कपूर का किरदार करने में नाकाम रहता है। इस कारनामे के लिए रोहित शेट्टी साहब को मेरा सलाम। मेरी तरफ से फिल्म को मिलते हैं 2 स्टार्स। ठीक फिल्म है, एवरेज फिल्म है, कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, हो सकता है बॉक्स ऑफिस पे चल जाए। सलमान खान का कैमियो बर्बाद किया गया, जाया किया गया। भूल भुलैया 3 पे भी हम रिव्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें एक जवान का कैमियो है। वो जवान का कैमियो क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मगर सलमान भाई के कैमियो से तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसे देखिए। जल्द मिलेंगे, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक दें, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।